इज्जत का सौदा, एक लड़की की खामोश बगावत। आयशा एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसका दिल असाधारण था। पुरानी गलियों और संकरे रास्तों वाले एक छोटे से कस्बे में उसका घर था। टूटी छत, दीवारों पर दरारें, लेकिन उन दरारों के बीच भी कुछ सपने टिके हुए थे। पिता की मौत के बाद मां ने सिलाई करके घर चलाया, लेकिन अब वो भी बीमार रहने लगी थीं। 2 छोटे भाई बहन थे जिन्हें आयशा किसी तरह पढ़ा रही थी। घर में रोज एक ही बात होती, किराया देना है, बिजली का बिल भरना है, दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। और इन्हीं ज़रूरतों के बीच कहीं दबे रह जाते थे आयशा के अपने सपने। उसे बचपन से ही कपड़ों की डिज़ाइनिंग का शौक था। गुड्डियों के लिए लहंगे सिलना उसका पसंदीदा काम था। धीरे धीरे उसने माँ से सीखा, खुद सीखा, और अब मोहल्ले की औरतें उसके पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगी थीं। वो नए डिज़ाइन बनाती, सीम सीम पर कढ़ाई करती, लेकिन पैसे फिर भी इतने नहीं होते कि पेट भर जाए या सपना पल सके। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी कार आई, जिसमें से एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर उतरा। वो एक रिश्तेदार के यहाँ आया था, लेकिन आयशा के बनाए कपड़ों को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। इतनी बारीक कढ़ाई, इतना अलग डिज़ाइन। उसने आयशा से पूछा, कहाँ से सीखा ये सब? आयशा ने मुस्कुरा के कहा, जिंदगी से। वो हंस पड़ा। तुम्हें शहर चलना चाहिए आयशा, मैं तुम्हें एक बड़ा मौका दिला सकता हूं। कुछ दिनों बाद आयशा एक नए शहर में थी। ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां, चमचमाती दुकानें और बड़े बड़े होर्डिंग्स जिन पर मॉडल्स की तस्वीरें थीं। उसके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वो एक मॉडलिंग एजेंसी में गई, जहां उसे एक ब्रांड के लिए फेस बनने का मौका मिला। सब ने उसकी सादगी और आंखों की चमक की तारीफ की। उसे फोटोशूट के लिए बुलाया गया, प्रोफाइल बनाई गई और उसे ग्लैमर वर्ल्ड के नए सितारे की तरह पेश किया गया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा। कैमरे की चमक, महंगे कपड़े, नामी लोगों के बीच बैठना और शोहरत की उम्मीद। लेकिन धीरे धीरे पर्दा उठने लगा। उस एजेंसी का मालिक एक बेहद प्रभावशाली प्रोड्यूसर था, जिसने शुरू में बड़ी मीठी बातें की थीं, अब वही धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगा। एक दिन उसने आयशा को अपने ऑफिस बुलाया। अकेले कमरे में बैठकर उसने कहा, आयशा, तुम्हारे पास टैलेंट है, शक नहीं, लेकिन सिर्फ टैलेंट से ये इंडस्ट्री नहीं चलती। यहां आगे बढ़ने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। आयशा चुप रही। देखो, मैं तुम्हें एक बड़े ब्रांड के साथ जोड़ सकता हूं, बस तुम्हें एक डिनर अटेंड करना होगा मेरे साथ। वो समझ गई, ये डिनर महज खाना खाने का न्योता नहीं था, ये था उसकी इज्जत का सौदा। उसके शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। अचानक सब याद आया, मां की झुकी कमर, बहन की स्कूल यूनिफॉर्म, भाई की टूटी चप्पलें और पिता की वो बात जो उन्होंने आखिरी बार कहा था, बेटी, कभी अपनी इज्जत मत खोना। दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, पर इज्जत नहीं। वो गहरी सांस लेकर उठी और कहा, मैंने सुना है आप बहुत बड़े आदमी हैं, पर माफ कीजिएगा, मैं इतनी छोटी भी नहीं कि अपनी आत्मा बेच दूं। मुझे आपकी कामयाबी नहीं चाहिए। उस दिन वो एजेंसी छोड़ आई, बिना किसी अनुबंध, बिना किसी शोहरत के वादे के, लेकिन दिल में एक ताकत, एक रोशनी, एक आग लेकर। अगले कुछ साल उसने दिन रात मेहनत की। एक छोटे से कमरे में बुटीक शुरू किया, आयशा क्रिएशंस। लोगों को उसके डिजाइन पसंद आने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोकल फैशन शोज, इंस्टाग्राम पेज, ऑनलाइन ऑर्डर्स, सब कुछ बढ़ने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और आज वो शहर की जानी मानी डिजाइनर बन चुकी थी, अपनी शर्तों पर, अपने उसूलों के साथ। फिर एक दिन वही प्रोड्यूसर एक बड़े फैशन शो में आया, जहां आयशा क्रिएशंस का स्टॉल लगा था। लोगों की भीड़, कैमरों की चमक और आयशा की आंखों में आत्मविश्वास की एक अलग चमक थी। प्रोड्यूसर ने उसे देखा। आंखों में पहचान और शर्म का मिला जुला भाव था। उसने कहा, तुम सच में बहुत आगे निकल गईं। आयशा मुस्कुराई और जवाब दिया, कामयाबी वही होती है जो इज्जत के साथ मिले, वरना वो सिर्फ एक बदनाम सौदा है।